हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 डेज का टाइम टेबल बताऊंगा टू बिकम एक्सपर्ट इन सी लैंग्वेज। अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप एक्सपर्ट जरूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस टाइम टेबल को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है: डे, टॉपिक्स टू कवर इन सी और वीडियो लिंक। मतलब जो भी टॉपिक आपको उस डे पे कंप्लीट करना है उस टॉपिक का नाम इस सेक्शन में होगा, वीडियो का लिंक यहाँ पर होगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक एक बार में दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ और यहाँ पर भी दे रहा हूँ। अगर आपको उसे देखना है तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी सी लैंग्वेज के लिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कैसी करनी है ये आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं। अगर आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस के लिए शुरू करने वाले हैं तो आपको फर्स्ट क्या करना है, उसमें जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको फर्स्ट 10 सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो मीडियम लेवल के हैं वो आपको 5 सॉल्व करने हैं और हार्ड लेवल के 2 से 3। उसके बाद आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो। लेकिन ऐसे नहीं कि ये 10 ही करनी है या मीडियम 5 ही करनी है, आपकी मर्जी है। लेकिन जो सीक्वेंस है, फर्स्ट इजी, बाद में मीडियम और उसके बाद हार्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कभी कभी मीडियम उठाते हैं या हार्ड लेवल उठाते हैं और उनसे वो नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इससे पहले नहीं की होती। और मुझे वो कहते हैं कि मुझे कोडिंग तो आ ही नहीं रही, इसलिए वो हार मान के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। फर्स्ट इजी, उसके बाद मीडियम और उसके बाद हार्ड, ऐसे सीक्वेंस में अगर आप जाएंगे तो आपको सब इजी मिलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग इजी लगने लगेगा। समझ में है? तो आपको इसी पाथ में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डे पे आपको सेक्शन नंबर 1, बेसिक्स ऑफ सी, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। और ये सेक्शन जिन्होंने भी मेरे वीडियोस नहीं देखे तो उनको लग रहा होगा सेक्शन नंबर 1 क्या है और बेसिक्स ऑफ सी ये नाम क्या है। मतलब ये जो नाम है सेक्शन नंबर 1 और बेसिक्स ऑफ सी मैंने अपने वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, उनका नाम मैंने रखा था सेक्शन नंबर 1, इसलिए मैंने इधर लिखा है सेक्शन नंबर 1। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर आप क्लिक कर कर उसे देख सकते हैं। तो आप फर्स्ट डे पे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स सीखने, ये जो टाइम टेबल है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक सी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, या आपको सी लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत आ रही है, या आपने सी लैंग्वेज हाफ छोड़कर हाफ किए और आप बाद में उसे छोड़ रहे हैं, या अभी मिड रेंज में है आप सी लैंग्वेज के, उन सब के लिए ये टाइम टेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड डे, उस पर आपको क्या करना है, कीवर्ड्स एंड प्रैक्टिस सेट ऑफ सेक्शन नंबर 1। आपको जो प्रैक्टिस है मैंने जैसे बताया, फर्स्ट इजी, बाद में मीडियम और उसके बाद हार्ड, इसी सीक्वेंस से करना है। और एक बात, आप जैसे ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे आप एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो आप सिक्वेंसली लिखते जाइए, ताकि आपको जब रिवीजन का टाइम आए तो आपको जो रिवीजन है वो परफेक्टली हो सके, ना कि आपको हर बार उस वीडियो पे जाके या वो नोट्स को रेफर करना पड़े। आप हो सके तो नोट्स खुद के बनाए, प्रैक्टिस सेट खुद सॉल्व करें। मतलब जो सॉल्यूशन है ट्राई करें कि आप खुद से सॉल्व करें, अगर आपसे नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देख के सॉल्व करें। उसके बाद थर्ड डे पे प्रैक्टिस ऑफ सेक्शन 1 ऑन ऑनलाइन वेबसाइट। इसका मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने कम से कम 7 to 8 ऐसी वेबसाइट्स बताई थी जो आपको सी लैंग्वेज या और C++ या जावा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आपको सीखने में हेल्प कर सकती हैं। ऐसी कुछ वेबसाइट मैंने बताई थी कल, और उसी वेबसाइट में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब जैसे ही आपका ये सेक्शन नंबर 1 का जो मैंने प्रैक्टिस दिया है वो खत्म हो जाए, आप उन वेबसाइट पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फोर्थ डे पे आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शंस इन सी।
फोर्थ फिफ्थ डे पे ऑपरेटर्स इन सी लर्न फ्रॉम सेक्शन नंबर 2। ऐसा क्यों लिखा है मैंने यहाँ, क्योंकि जो ऑपरेटर्स का सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 2 पे भी आता है और सेक्शन नंबर 3 पे भी मैंने दिया है। जो सेक्शन नंबर 3 पे मैंने दिया है वो ज़्यादा डिटेल में दिया है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेक्शन नंबर 3 पे जाकर ऑपरेटर्स पढ़े, वहाँ से मैंने बहुत डिटेल में उसे एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो भी देख सकते हैं या मेरे नोट्स फॉलो कर भी सीख सकते हैं। तो 6th डे पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 2 फ्रॉम सेक्शन नंबर 2। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 7th डे सेक्शन नंबर 3 इफ एल्स, और उसके आगे मैंने लिखा है एरो करके प्रैक्टिस। इसका मतलब आप जिस दिन जो टॉपिक कर रहे हैं, सपोज अगर आपने इफ एल्स आज किया है तो आपको प्रैक्टिस उसकी आज ही करनी है, ना कि 2-3 दिन बाद करनी है। समझ में अगर आपने एल्स इफ स्टेटमेंट आज पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको आज ही करनी है। समझ में है? तो इसलिए मैंने इसके आगे लिखा है एरो करके प्रैक्टिस। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जैसे ही आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मेरे नोट से या जो मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए उससे या वेबसाइट से। अगर आपको पता नहीं है कौन सी वेबसाइट से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से उन वेबसाइट को फॉलो करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 9th डे स्विच केस स्टेटमेंट्स और उसकी प्रैक्टिस। मतलब स्विच केस स्टेटमेंट्स आपको करने हैं और उसकी प्रैक्टिस भी उसी दिन करनी है। हाँ, 10th डे पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट ऑफ सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 की प्रैक्टिस करनी है। 11th डे पे आपको करना है सेक्शन नंबर 4 व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप प्रैक्टिस, फॉर लूप प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ऑन सेक्शन नंबर 4। जब आप प्रैक्टिस ऑन सेक्शन नंबर 4 की करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। ऐसा मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं ताकि आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस हो सके। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए मेरे प्रैक्टिस सेट से। यहाँ पर 15th डे पे मैंने लिखा है रिवीजन। इसका मतलब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उन सब का रिवीजन आपको करना है। और रिवीजन कहाँ से करना है, जो आपने नोटबुक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नोटबुक बनानी है, यहाँ से आपको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन अच्छे से हो सके इसलिए मैंने बताया था कि नोटबुक जरूर बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आज नहीं तो कल वो आपको नोटबुक बहुत हेल्प करेगी रिवीजन में। जब आप 2-3 मंथ बाद उसे पढ़ेंगे तो आपको फिर से लेक्चर्स देखने की या फिर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां से देखेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। इसलिए आप नोटबुक जरूर बनाएं, सारे क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस करें और उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें। तो चलिए बढ़ते आगे 16th डे पे फंक्शन फ्रॉम सेक्शन नंबर 5 प्रैक्टिस। यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में यूज होते हैं। बहुत जो फंक्शंस हैं रिकर्शंस है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिकर्शंस है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो एडवांस टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के, वहाँ पर वो बहुत यूज होते हैं। इसलिए मैंने इसे 2 दिन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। और जो आपको थ्योरी पढ़नी है इसके लिए मैंने 2 दिन दिए, एक दिन फंक्शंस के लिए और एक दिन रिकर्शन के लिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान से पढ़ें सेक्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंटर्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 2। अगर आपको पॉइंटर्स अच्छे से समझ आ गया फर्स्ट डे पे ही तो आपको 2 दिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने इसे आइडियली बनाया है ताकि आप हर बच्चा हर अच्छे से सीख सकें। इसलिए अगर आपको फर्स्ट डे पे ही सारा समझ में आ गया पॉइंटर्स तो आप 2 दिन ना लगाए, आप डायरेक्टली प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एरे बेसिक्स। फर्स्ट जो आपको करना है वो एरे बेसिक करना है, एरे के बेसिक्स, उसके बाद एरे के एडवांस। एरे बेसिक में कौन से उसको आप एरेज होता क्या है उसको इनपुट आउटपुट और उसे अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको एडवांस में सीखना है। और उसकी प्रैक्टिस भी आप एरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसएन एल्गो में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपको एरेज ही मिलेगा, इसलिए एरेज उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऊपर के जो पॉइंट्स है वो। उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रिंग्स में जो फंक्शंस होते हैं, अगर आप उस सारे फंक्शंस को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे फंक्शंस याद हो जाएंगे। आपको उसे
याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सा फंक्शन किसके लिए यूज होता है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स, इसके लिए मैंने 2 दिन दिए हैं। अगर आपको अकॉर्डिंग टू यू आप देख सकते हैं कि आपको कितने दिन किस टॉपिक के लिए चाहिए, और उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस ऑन स्ट्रक्चर्स। 30 डेज कंप्लीट होते हैं, आपको सारा फिर से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि 30 डेज कंप्लीट होने के बाद आप सब छोड़कर चले गए, आपको उन सारे टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करना है जो टॉपिक आपने पहले पढ़े हुए थे, अगर आपको अच्छे से सी लैंग्वेज सीखनी है तो। ऐसा नहीं कि जब 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आप सारा छोड़कर चले गए। और जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट कोडिंग में बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिस करता है उसे ही कोडिंग अच्छे से आ पाती है। जो एक दिन प्रैक्टिस करके 1 वीक या 1 मंथ तक प्रैक्टिस नहीं करता, उसे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि उसे लगातार टाइम देना होता है ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो सके। इसलिए आप 30 डेज अच्छे से दीजिए ताकि आपको कोडिंग अच्छे से समझ आए। और जो प्रैक्टिस सेट है या जो नोट्स है सारे सेक्शंस का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।